welcome back to the channel. So we are learning the DAX function in a Power BI which is the heart of Power BI. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आप लोग कंफ्यूज हो कि कैलकुलेटेड कॉलम कब यूज करना है या फिर कैलकुलेटेड मेजर कब यूज करना है? सो दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर यू, प्लीज वॉच टिल द एंड. यहाँ देखो, जब हम लोगों को DAX फंक्शन का यूज करना है, वी गो टू द मॉडलिंग. हियर वी कैन सी अ न्यू कॉलम एंड अ न्यू मेजर, बट यू आर कंफ्यूज बिटवीन व्हेन टू यूज व्हाट. सो लेट्स अंडरस्टैंड बाय यूजिंग द एग्जाम्पल. सो यहाँ देखो, मैं जा रही हूँ टेबल व्यू के अंदर. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है फैक्ट इंटरनेट सेल्स. ठीक है ना, अभी यहाँ पे देखो मल्टीपल कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल है. ठीक है, सेल्स अमाउंट है, टैक्स अमाउंट है, फ्राइट है. ठीक है, सारे डेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, नाउ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेल्स अमाउंट. ठीक है, और मुझे क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे एक सेपरेट कॉलम डिस्प्ले कराना है, इसी डेटा के अंदर नया कॉलम ऐड कराना है. सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं न्यू कॉलम. ठीक है, अगर वो कॉलम मुझे डेटा में ऐड करना है, एक्चुअली ऐड करना है, तो हम लोग यूज करते हैं न्यू कॉलम का. ठीक है, सो यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट किया है मैंने, टेबल टूल्स ओपन हुए हैं. सो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं एज ए न्यू कॉलम, या फिर टेबल के सामने जो मोर ऑप्शंस हमें दिखते हैं, यहाँ से भी हम लोग ऐड कर सकते हैं न्यू कॉलम. ठीक है, तो जो भी नया कॉलम हम लोग जनरेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ DAX फंक्शन, वो एक्चुअली डेटा में टेबल के अंदर ऐड होगा. तो यहाँ देखो, फॉर्मूला बार के अंदर हमें जो भी DAX फंक्शन लिखना है, यहाँ पे लिखना है. ठीक है, इज इक्वल टू के पहले हम लोग लिखेंगे कॉलम का नाम, जो भी नया कॉलम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसे क्या नाम देना है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. एंड इज इक्वल टू के आगे हम लोग लिखेंगे एक्चुअल हमारा फॉर्मूला. तो जो भी नाम मैं देना चाहती हूँ, यहाँ मैं नाम दे रही हूँ एज अ टोटल सेल्स. नाउ अब ये जो टोटल सेल्स हमें फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट करना है, सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है, सो ऑर्डर क्वांटिटी जैसे ही मैं टाइप कर रही हूँ, तो पावर BI हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस जो है वो सजेस्ट कर रहा है. ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए मुझे, जो कि हमारे फैक्ट इंटरनेट सेल्स ये वाले टेबल के अंदर है. हम लोग सिंपली कॉलम का नाम नहीं लेंगे. ठीक है, हम लोग वो शीट के साथ ही कॉलम का नाम जो है वो एंटर करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाई बाय सेल्स अमाउंट. ठीक है, अगर हम लोग लिखना स्टार्ट भी करेंगे तो पावर BI ऑटोमेटिकली वो सारे ऑप्शन जो है वो हमें सजेस्ट करता है. नाउ अभी ये फॉर्मूला मुझे इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कमिट. सो यहाँ देखो, हमारा टोटल सेल्स का कॉलम जो है वो ऐड हुआ है. ठीक है, जिस तरह से हमारे अदर कॉलम से, उसी तरह से DAX फंक्शन का यूज करके कोई भी नया कॉलम जो है वो हम लोग डेटा के अंदर ऐड कर सकते हैं. इसे हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड कॉलम, जो कि रो बाय रो इवेल्युएट होता है एंड वो डेटा में, डेटा के टेबल के अंदर एक्चुअली स्टोर होता है. ठीक है, ये वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एक्चुअली मेमोरी ऑक्यूपाई होती है. सो यहाँ देखो, ये जो होता है हमारा, ये है हमारा कैलकुलेटेड कॉलम. ठीक है, नाउ अभी हमें देखना है मेजर क्या होता है. नाउ मुझे क्या करना है, जो भी हम लोगों ने टोटल सेल्स फाइंड आउट किया है कि रो बाय रो, मुझे ये सारी वैल्यूज के एडिशन करनी है. सो मैं जा रही हूँ यहाँ पे रिपोर्ट व्यू के अंदर, मॉडलिंग के अंदर, यहाँ मैं कर रही हूँ न्यू मेजर. ठीक है, अभी ये न्यू मेजर मुझे अगर पर्टिकुलर इसी टेबल के अंदर करना है, तो मोर ऑप्शन में जाके भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं एज ए न्यू मेजर. एग्जैक्टली उसी तरह से फॉर्मूला बार ओपन हो रहा है. ठीक है, नाउ मेजर को मैं नाम देना चाहती हूँ एज अ टोटल सेल्स. ठीक है, मुझे क्या करना है, वो जो नया कॉलम हम लोगों ने क्रिएट किया उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है, वो सारी वैल्यूज का मुझे एडिशन करना है. तो यहाँ मैं फंक्शन यूज कर रही हूँ सम फंक्शन. ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है DAX के अंदर, हम लोग वन बाय वन सारे फंक्शंस कवर करेंगे. नाउ कौन से कॉलम के अंदर हमें जो वैल्यूज की एडिशन करनी है, तो वो जो कॉलम है मेरा वो है टोटल सेल्स वाला कॉलम फ्रॉम द फैक्ट इंटरनेट सेल्स. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. नाउ रन इट. ओके, टोटल सेल्स AMT अमाउंट ऐसे कर देती हूँ. नाउ रन इट. नाउ अभी हम लोगों ने मेजर जो भी क्रिएट किया है, ठीक है, हम लोग है टेबल व्यू के अंदर. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कहीं पर भी मुझे वो मेजर जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है. जस्ट बिकॉज अ मेजर इज अ कैलकुलेशन दैट इज इवेल्युएटेड ऑन द फ्लाई. ठीक है, इसका मतलब यही है कि जब हम लोग वो मेजर को किसी विजुअल के अंदर यूज करेंगे तो ही उसकी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं.
सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं जा रही हूँ रिपोर्ट व्यू के अंदर, ठीक है। यहाँ में कोई एक नया विजुअल ऐड कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कार्ड विजुअल। ना अभी हम लोगों ने जो भी मेजर क्रिएट किया है उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे प्लॉट करनी है। सो यहाँ में सर्च कर देती हूँ टोटल सेल्स अमाउंट, ठीक है। ये वाला मेजर हम लोगों ने क्रिएट किया था। सो यहाँ देखो डिफाइन किया है उसने 29.36 मिलियन, ठीक है। सो जब भी हम लोग कोई मेजर क्रिएट करते हैं तो वो एक्चुअली डेटा में स्टोर नहीं होता है। उसके अंदर जो भी रिजल्ट है वो अगर मुझे देखना है तो उसे हमें विजुअल के ऊपर ही प्लॉट करना पड़ेगा। कैलकुलेटेड कॉलम जो है वो रो बाय रो कैलकुलेट होता है, वो डेटा में स्टोर होता है, वो हमें टेबल व्यू में दिखता भी है। लेकिन मेजर जो है वो एक जस्ट कैलकुलेशन है, उसे स्टोर करने के लिए उसे कोई भी मेमोरी नहीं लगती, एंड वो जो भी हमें रिजल्ट देखना है तो उसके लिए हम लोगों को विजुअल का ही यूज करना पड़ेगा। वन मोर थिंग इज देयर, ठीक है। यहाँ पे देखो जब भी हम लोग कोई मेजर क्रिएट करते हैं तो उसका सिंबल इस तरह से दिखता है, एक कैलकुलेटर के फॉर्म में होता है। एंड जब भी हम लोग कोई कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोगों ने ये वाला किया था, ठीक है, तो यहाँ देखो कॉलम के साथ साथ एक सिग्मा सिंबल भी शो होता है, ठीक है। सो कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर का सिंबल भी अलग अलग है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर। सो कॉलम कब यूज करना है, मेजर कब यूज करना है, डिपेंड अपॉन कंप्लीटली द रिक्वायरमेंट। रो बाय रो कैलकुलेट करना है, कॉलम यूज करो। ऑन द फ्लाई चाहिए, मेजर यूज करो, ठीक है। जब भी हम लोग कॉलम क्रिएट करेंगे तो हमारी डेटा साइज जो है, ठीक है, हमारा मॉडल साइज जो है वो बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड कॉलम एंड अ मेजर, ठीक है। वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द इंटरव्यू। So please go through and watch till the end. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. Thank you.